बहराइच से खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बहराइच में निषाद समाज के लिए आरक्षण दिए जाने और उन्हें एकजुट कर बूथ स्तर पर सक्रिय करने के संकल्प के साथ रैली का आयोजन किया। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी के सैकड़ों लोगों के साथ रैली निकाली। मीडिया से बात करते हुए मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वो समाज को जगाने, एकजुट करने निकले हैं। जब हर बूथ पर यूथ खड़ा करने, एकता होने से ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि वो काशीराम और मुलायम सिंह की तरह अपने समाज को जगाने का काम करे हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज जागेगा और अपनी पार्टी बनाई। आज उसका हक मिल रहा है। उन्होंने निषाद समाज से अपनी अपील की कि दलालों से के चुंगल से दूर रहे, उनके बहकावे में आकर वोट ना दें। उन्होंने रैली निकालने के संबंध में कहा कि इसका उद्देश्य समाज में एकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि दलाल पार्टी में जाकर कहते हैं कि निषाद पार्टी में कुछ नहीं है। उन्हें दलालों को सबक सिखाने और समाज को उन दलालों से दूर रखने, उसमें एकता पैदा करने रैली का आयोजन किया। रिपोर्टर गुलाम रब्बानी, वंदे भारत। आज आप आरक्षण को लेकर के आज पूरी रैली निकाली है, क्या कहना है आपका इस संबंध में? देश को आजाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी वफादार गद्दार लोग अंग्रेजों के साथ थे, वफादार लोग देश के साथ थे। तो देश के साथ थे, उन्हें अंग्रेजों ने कानून से उजाड़ा था। वो भूमिहीन है, गरीब हैं, झोपड़ी में है, आवासहीन है। ये गर्व से कह रहे हैं कि हम गरीब भले हैं लेकिन गद्दार के बेटे नहीं हैं, हम देश के वफादार के बेटे हैं। इनको संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि भाई इनके बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, लिखाएगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन कुछ बेईमान लोग वोट तो इनका ले लिया, इनकी नौकरी पर कब्जा कर दिया। तो वोट से ही इनका मिलेगा। तो जिस तरीके से जिसके भी समाज के लोगों ने बूथ पर अपना यूथ खड़ा किया, उसको आज हर नौकरी के बूथ पर उनका बेटा खड़ा है। 28 लाख नौकरी आज के दिन में उत्तर प्रदेश में है, 14 लाख रिजर्व नौकरी है और 7.5 लाख ओबीसी, 6.5 लाख एससी। सामाजिक न्याय समिति को कहती है कि 7.5 लाख नौकरी में लगभग 7,40,000 खाली 7,500 परिवारों में, बाकी जो है 10,000 और बिरादरी पाली। 6.5 लाख नौकरी जो एससी की है वो खाली लेदरमैन के घर में और बाकी अदरमैन। तो अदरमैन कहाँ चले गए भाई? खाली बटन दबाएंगे, मिल्कमैन आएंगे, लेदरमैन आएंगे, अदरमैन कहाँ गए? इसलिए उन्होंने इस तरीके से वो अपने गांव में बूथ पर यूथ खड़ा किया तो नौकरी लिया, सम्मान, सुरक्षा, सब समृद्धि लिया। तो इनको भी कह रहा हूँ कि अपने बूथ पर एक बूथ खड़ा करो, 10 हर बूथ पर उनके 10-15 नौकरी है, क्योंकि उन्होंने आज लंबे समय से काम किया। आप भी काम करेंगे, इनके बेटे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो संविधान में इनका हक दिखा हुआ। ये उजड़े लोग हैं, स्थापित लोग हैं, स्थापित लोग। जब तक दलित दलाल की बात मानते थे, दलदल में थे, दल बना लिया, दल ने मान लिया। इनको भी कहा था दलालों से सावधान हो जाओ। दलाल की बात मानोगे, दलदल में चले जाओगे। दलाल तुम्हें नालायक बनाते हैं, दलाल तुम्हें जो है नासमझ बनाते हैं और दल तुम्हें समझदार बनाता है। तो तुम्हें दल बनाया, आज देखो समझदार है, लागू हो गया। आप भी दल है, निर्बल नहीं शोषित हमारा दल। जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का है। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का नहीं। इनका दल है, निर्बल नहीं शोषित हमारा दल, इनकी समस्या का है। ये बूथ पर खड़े हो जाए तो आज इस देवी पालन मंडल के सभी विधानसभाओं के सभी हमारे विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष हैं, सेक्टर जोनल अध्यक्ष प्रभारी है, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, और बड़े बड़े गाँव हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार वोट है, उसको प्रभावित कर। इनको एक तरीके से इनकी वोट की ताकत क्या है। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले समाज कहता था कि गरीब कमाएंगे, अमीर खाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान में 4 जातियाँ, समाज में 1000 जातियाँ, सब में बड़ी जातियाँ, छोटी जातियाँ। संविधान में 4 जातियाँ, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। तो इनकी अनुसूचित जाति में इनका नाम है, बेईमानों ने इनका नाम पिछले में डाल दिया था, इनका हिस्सा हो गया। तो संविधान कहता है कि निषाद का बेटा